हेलो बच्चों, सो एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज का जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है उसका सेकंड सेशन आज है। ठीक है। तो इसमें अगर हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से और क्वेश्चंस हैं। ठीक है। चलो जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम करने के लिए। दैट इज साइन टू ए इक्वल टू टू साइन ए। अगर ये चीज ट्रू है, ध्यान से सुनना, अगर ये चीज ट्रू है कि भैया साइन टू ए और टू साइन ए की वैल्यू इक्वल आ रही है, तब यहां पर ए क्या होगा। दैट मीन्स ए की किस वैल्यू के लिए। क्वेश्चन का मीनिंग समझो पहले, और बाद में इसको दो मेथड से सोल्व करेंगे हम कि ए की मैं क्या वैल्यू रखूं जिससे कि साइन टू ए की वैल्यू टू साइन ए के इक्वल आ जाए। मेथड वन लिख लीजिए, इसको काम की चीज है, क्योंकि ये जो रिलेशन अब लिखने वाला हूँ ये एक्चुअल में 11th क्लास में आता है लेकिन आपके इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है। साइन टू ए एक फॉर्मूला बता रहा हूं, यानी साइन टू थीटा, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है। थीटा की वैल्यू, उसका मतलब होता है टू साइन थीटा इनटू में कोस थीटा। ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो, लिख लो कहीं पे भी कि साइन टू थीटा का मतलब होता है टू साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके 11th क्लास में है। इसका यूज करेंगे, तो चलो इसका यूज करते हैं। तो इसका जो एलएचएस वाला पार्ट है, क्या है ये। एलएचएस आरएचएस आपको इक्वल दे ही रखा है क्वेश्चन में, ये तो ऑलरेडी दे रखा है आपको, ये चीजें होती है। तो मैं उठा लेता हूं इस चीज को ऐसे। तो साइन टू ए का मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, टू साइन ए कोस ए। ये तो बताया आपको मैंने अभी कि साइन टू थीटा, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, अब ए रख दिया तो यहाँ थीटा की जगह क्या आ जाएगा ए, यहाँ थीटा की जगह क्या आ जाएगा ए। यानी कि टू साइन ए कोस ए। बना कि नहीं बना साइन टू ए की वैल्यू, बिल्कुल बन गई। बहुत अच्छी बात है। ठीक है। ये समझ में आया। चलो अब मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ चीजों कैसे सोल्व करेंगे। ओके। तो आपको ये चीज गिवन है, तो इसकी जगह मैंने जैसे कि नॉर्मली स्टार्ट करा अपने क्वेश्चन को कि भैया साइन टू ए इक्वल टू टू साइन ए, ये चीज तो हमें गिवन है। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ टू साइन ए कोस ए इक्वल टू के अंदर आपको ये तो दे ही रखा है, इसको लिख लो ऐसे कैसा। अब काटो, टू वन जा टू, टू वन जा टू, साइन ए वन जा साइन ए, साइन ए वन जा साइन ए, कट जाएगी दोनों चीजें। तो यहां से आपकी कोस ए की वैल्यू निकली वन। कोस की वैल्यू वन आ रही है किस एंगल के लिए, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री होगी कि नहीं होगी, क्योंकि कोस जीरो का मतलब ही क्या होता है, कोस 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, वन। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया ए की वैल्यू क्या निकल रही है आपकी 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट। अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं रहता है तब कैसे करें इस क्वेश्चन को सोल्व, तो मैं इरेज कर रहा हूँ, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगर याद नहीं रहता है चलो कोई बात नहीं, तो ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो आप। तो साइन टू ए इक्वल टू आपको टू साइन ए दे रखा है, आपने सबसे पहले ए की वैल्यू को पुट किया 0 डिग्री। ठीक है। आपने एक वैल्यू क्या पुट की 0 डिग्री, तो रखो जरा इसके अंदर एलएचएस में। तो ये हो गया साइन टू मल्टीप्लाई 0 डिग्री इक्वल टू टू साइन 0 डिग्री। ठीक है। अब जरा चेक करो एलएचएस आरएचएस सेम आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि अपन को ए की वो वैल्यू चेक करनी है जो इसका एलएचएस आरएचएस को सेम बना रहा है। ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन टू मल्टीप्लाई 0 डिग्री, 0 डिग्री होता है, इक्वल टू टू साइन 0 डिग्री। साइन जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो। टू मल्टीप्लाई साइन जीरो मतलब जीरो। आप चेक कर लो एलएचएस आरएचएस आपके सेम आ रहे हैं ए की वैल्यू 0 डिग्री रखने पर। आपको होगा सर जरा दूसरों के लिए मैं समझा दूं कैसे करेंगे इसको। तो जरा आप ए की वैल्यू 30 डिग्री रख के देख लो, रखो जरा 30 डिग्री। तो आपका जो एल एच एस है, एल एच एस है आपका साइन टू ए, और ए का मतलब हम रख के देख रहे हैं 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका साइन टू मल्टीप्लाई 30 क्या हो गया साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। एल एच एस की वैल्यू ये आ रही है। अब जरा आर एच एस पे रख के देखो इसकी वैल्यू को। तो आर एच एस है आपका टू साइन ए, ए का मतलब मैं 30 डिग्री रख रहा हूँ, तो टू साइन 30 का मतलब क्या होता है आपका हाफ। तो ये होगी आपकी वन। तो भैया आर एच एस आ रहा है वन, और एल एच एस √3/2। क्या एल एच एस आर एच एस इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, किसके लिए 30 डिग्री रखने पर, तो 0 डिग्री रखने पर इक्वल आ रहे हैं। ठीक है। ऐसे आप 45 के लिए चेक कर सकते हो, ऐसे आप 60 के लिए चेक कर सकते हो। तो ओनली जीरो के लिए ये वाला पार्ट इक्वल बनेगा। क्लियर है फंडा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, टू टेन 30 डिग्री अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है। तो रखो जरा टू टेन थर्टी, टेन थर्टी का मतलब होता है 1/√3। ओके जी।
नीचे है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। टेन स्क्वायर 30 का मतलब मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, इसका मतलब होता है टेन 30 का स्क्वायर, यही होता है टेन स्क्वायर 30। ठीक है, तो टेन 30 का मतलब 1/√3, इसका कर दो आप स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऊपर तो हो गया 2/√3, नीचे है 1 माइनस 1/3। 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ऊपर तो अपना 2/√3, नीचे एलसीएम लोगे जब आप इसका तो 3 - 1, तो ये बनेगा 2/3। डिवीजन वाली चीज आपको करनी आती है, ऊपर वाला नंबर एज इट इज, डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके पलटी मार देते हैं, तो ऊपर बन जाएगा आपका 3/2। ठीक है, क्योंकि इसका एक्चुअल मीनिंग तो यही है ना, कुछ बच्चों इसी में गड़बड़ होती है कि 2/√3 को आप डिवाइड कर रहे हो 2/3 से। तो पहला नंबर एज इट इज, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करा, बाद वाले का रेसिप्रोकल किया, ये बचपन में करके आए हो आप। ठीक है, 2 से 2 को कट किया, अब ऊपर है 3, जिसको मैं √3 मल्टीप्लाई √3 समझ सकता हूँ, और नीचे √3 ही बचा है, एक √3 से √3 कट गया तो आंसर आया आपका √3। और ये √3 क्या साइन 60 की वैल्यू होती है? नहीं। cos 60 की वैल्यू होती है? नहीं। tan 60 होता है √3, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, tan 60 डिग्री। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, और मान लो आपको दिमाग में भी नहीं चल रहा है कैसे सोल्व करेंगे, तो सीधी सी बात है यार, मैथ्स में दो चीजों का ध्यान रखना, चाहे नोट करके लिख लो इस चीज को। अगर कुछ भी चीज कॉमन आ रही है ना, कॉमन जरूर ले लो, आपका प्रॉब्लम थोड़ा इजी हो जाता है। और अगर कुछ भी सिंप्लीफाई हो रहा है, काटा पीटी हो रही है, डिवीजन कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है उसमें ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, कॉमन लेके कट रहा है, डायरेक्ट कट रहा है, तो काट दो। सिंप्लीफाई करना और कॉमन लेना, ये दो आपके पास ऐसे हथियार है जिससे आपकी प्रॉब्लम इजी हो जाती है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा यार ये क्या है, कोई फॉर्मूला भी नहीं दिख रहा, तो मैंने 9 को कॉमन ले लिया। जैसे मैंने 9 कॉमन लिया, यहां से मुझे बना sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब मुझे ऐसी कोई आइडेंटिटी याद नहीं आ रही, क्योंकि मैंने ज्यादा आइडेंटिटी याद भी नहीं कर रखी है, मैंने कुछ ही आइडेंटिटी याद कर रखी है जो बेसिक बेसिक है। मुझे याद नहीं आ रही यार sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि स्क्वायर के टर्म में अपने पास में 3 आइडेंटिटी होती है जो बेसिक है, जिनको आपको याद करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसी से दो और बन जाएंगी। अगर आपको साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर वैल्यू निकाली 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो याद एक ही रखो। दूसरा मुझे याद है कि भैया सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक मैंने याद कर रखी है, सेक का जैसा ही है कोसेक, और tan का जैसा ही है कोट। तो इनको भी याद करने, फॉर्मेटिंग मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, मैंने इस तरीके से याद कर रखा है। अब आपको समझ में आ गया sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर है, यानी sec और tan को एक साइड रखना है, तो आपने सेकंड वाली आइडेंटिटी को जरा एक्सप्लोर करो। तो बेटा sec स्क्वायर थीटा की जगह मैं ए रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, tan स्क्वायर इधर पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, तो यहां से बनेगा आपका tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इससे समझ में आ गया sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1, और किसी को डायरेक्ट याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आंसर आ गया आपका 9 × 1 दैट इज 9, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ट्रिग्नोमेट्री का एक रामबाण तरीका है, बोलते हैं कि अगर यार कुछ भी प्रॉब्लम होता है, एक रामबाण इलाज तो होता ही होता है। ठीक है, उस चीज का, तो ये उसी का तरीका है कि अगर आपको इस क्वेश्चन को देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, 1 प्लस tan a sec a कोट a कोसेक a, तो सबसे इजी मेथड बता रहा हूँ, आप सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि साइन की आइडेंटिटी तो बाय डिफॉल्ट याद हो जाती है। ठीक है, सबको किस में कन्वर्ट कर दो, साइन कोस में। ठीक है, तो मैंने सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया, चलो यही कर लेते हैं। तो 1 था, 1 लिख दिया। tan ए का मतलब होता है अपना साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, उसके बाद में sec ए दिखा, जिसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन कोस ए। फिर था 1, 1 को 1 रखा। कोट ए का मतलब होता है अपना कोस ए अपॉन साइन ए, माइनस कोसेक ए का मतलब होता है 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा अब आगे क्या करूं। तो यार जब आपको दिख रहे हैं कि सारे फ्रैक्शन दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना रेशनल नंबर टाइप में, तो एलसीएम ले लो, बेसिक। ठीक है, तो आपने इसका एलसीएम लिया इधर वाले का, तो नीचे 1 कोसे कोसे, एलसीएम क्या आ गया, कोसे। कोसे को 1 से डिवाइड किया कोसे, और उसको 1 से मल्टीप्लाई किया कोसे, तो ये बन जाएगा आपका कोसे। कोस को कोस से डिवाइड किया 1, 1 मल्टीप्लाई साइन ए क्या हो जाएगा आपका, साइन ए। कोस को कोस से डिवाइड किया 1, 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा 1। ठीक है, सेम आप इधर भी क्या ले लो, एलसीएम। इधर का एलसीएम क्या आएगा आपका, साइन ए।
साइन को 1 से डिवाइड किया साइन ए, मल्टीप्लाई 1 से किया साइन ए, प्लस साइन को साइन से डिवाइड किया 1, 1 मल्टीप्लाई कोस से क्या हो गया आपका कोस है, साइन को साइन से डिवाइड किया क्या बचा 1, 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया ये। ठीक है, यहाँ तक मैंने कर लिया। अब क्या करूं, अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। इन दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूं, कैसे, तो जरा देखो, ब्रैकेट तो मैंने लगा ही दिया, मैंने लिखा कोस ए प्लस में साइन ए को एक साथ, क्यों लिख रहा हूं उसका रीजन बताऊंगा, और बाद में +1 लिख दिया, और फिर लिखा इधर वाले में भी कोस ए प्लस साइन ए, कोई दिक्कत थोड़ी है, साइन ए प्लस कोस ए को कोस ए प्लस साइन ए लिख सकते हैं, ऑर्डर से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, -1, और नीचे जो था दोनों चीजें इधर से कोस ए और ये साइन ए क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, तो इसको भी मैंने लिख दिया कोस ए मल्टीप्लाई में साइन ए। क्लियर है। अब जरा देखो, अगर मैं इसको मान लूं ए, कोस ए प्लस साइन ए को ए, और प्लस वाले को प्लस और 1 को मान लूं बी, तो ये है मेरा ए और ये माइनस का बी, तो आपको देख के फील नहीं आ रहा कि भैया ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया ये, तो इसलिए हमने कंबाइन कर दिया उसको। ठीक है, क्योंकि और कुछ तो आगे बढ़ने का रास्ता दिख नहीं रहा था, जिसका मतलब होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा ए का स्क्वायर मतलब ये जो कोस ए प्लस साइन ए है, इसका कर लेना स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, इजी हो गया। और नीचे अपना कोस ए मल्टीप्लाई साइन ए तो पढ़ा ही। अब जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करना। ठीक है, ए प्लस बी के जब होल स्क्वायर से ओपन करोगे आप इस चीज को, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक सेकेंड रुको, इरेज कर देते हैं। ये आपका बन जाएगा कोस ए का स्क्वायर प्लस में साइन ए का स्क्वायर प्लस में 2ab भी आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 कोस ए साइन ए, और बाद में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और नीचे अपना कोस ए मल्टीप्लाई साइन ए तो पड़ेगा। ठीक है, अब आपको पता है कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है क्या होता है 1, ये है 1। ठीक है, अब ये तो है 1, उसके बाद में है आपका 2 कोस साइन है और माइनस का 1। ये बड़े क्वेश्चन में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आगे जब भी कोई दिक्कत नहीं, जल्दी कर लेंगे, तो समझाने के लिए आपको डिले कर रहा हूँ धीरे धीरे करके, वरना एक आधे स्टेप तो अपन गायब भी कर सकते हैं इसके। 1 और 1 आपस में कट गए, तो ये बच गया आपका 2 कोस ए साइन ए अपोन में कोस ए साइन ए, कोस ए से कोस ए उड़ा, साइन ए उड़ा, ऊपर बचा ओनली 2, तो आंसर आपका आएगा। तो इस तरीके से आप साइन कोस में कन्वर्ट करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से समझ के, किसी को प्रॉब्लम है एक बार दोबारा सुन। अब इसको सोल्व करना है, sec a प्लस टेन है और 1 माइनस साइन है। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो करो ना साइन और कोस में कन्वर्ट। sec a को लिखा मैंने 1 अपॉन कोस ए, ठीक है, प्लस टेन ए को लिखा मैंने साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है, और यहाँ जो था मेरा 1 माइनस साइन है। अब देखो है ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन बेसिक रूल लग रहे हैं अलजेब्रा के या उस चीज के, आपको दिख रहे हैं रेशनल नंबर की फॉर्म में 1 अपॉन कोस ए साइन अपॉन कोस ए, तो आप इसको क्या ले लोगे, कोस ए इसका हो जाएगा आपका एलसीएम, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो कोस ए कोस ए डिवाइड 1, 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, कोस ए किया तो 1, और उसके बाद में साइन है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगी। और ये है आपका 1 माइनस साइन है। अब जरा ऊपर नजर डालो आप इस चीज को लेके, जब आप ऊपर थोड़ा ध्यान से देखोगे इसको, तो क्या निकल के आ जाएगा ये, बताओ, आपको फील हो रहा होगा, ये तो भैया a प्लस बी और a माइनस बी जैसा फीलिंग दे रहा है, तो ऊपर आपका आएगा a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बन गया, और नीचे अपना 2 से है, तो ये बन गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस है। अब स्क्वायर वाली चीज पे ध्यान दो, तो साइन वाला रिलेशन अपन को पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। अगर ये साइन स्क्वायर ए को मैं उधर लेके चला जाऊं, तो कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है आपकी, कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए। कोस स्क्वायर ए का एक्चुअल मीनिंग क्या है, कोस ए मल्टीप्लाई बाई कोस ए, ये तो है कोस स्क्वायर ए, और नीचे आपका कोस ए बैठा हुआ है, तो एक कोस ए कोस ए उड़ गया, बहुत आप यहाँ भी उड़ा सकते हो। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए लिख दिया मैंने, तो आंसर आएगा आपका कोस ए। ठीक है भाई।
कोई प्रॉब्लम इसमें? इजी है। ठीक है, आगे चलें। अब आपको ये सोल्व करना है। दो मेथड है वापस से। आप चाहो तो टेन और कोट को उसमें कन्वर्ट कर लो, साइन कोस में, उससे भी हो जाएगा। मैं दूसरा मेथड बता देता हूँ जल्दी करने का। तो जरा याद करो, वन प्लस टेन स्क्वायर है क्या होता है आपका? सेक स्क्वायर है। और वन प्लस कोट स्क्वायर है क्या होता है आपका? कोसेक स्क्वायर है। ठीक है। अब साइन सेक स्क्वायर का मतलब होता है, जब सेक का मतलब वन अपॉन कोस, तो सेक स्क्वायर का मतलब वन अपॉन कोस स्क्वायर, तो इसका मतलब वन अपॉन कोस स्क्वायर हो गया। और कोसेक स्क्वायर का मतलब वन अपॉन साइन स्क्वायर, तो ऊपर चला जाएगा ये। आप किसी बच्चे को इसमें डिफिकल्टी तो ऐसे सुन लो भाई, बिल्कुल बच्चे की तरह समझा देते हैं। इसका मतलब है आपका सेक स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोसेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया वन अपॉन कोस स्क्वायर, फिर डिवाइड का साइन। कोसेक स्क्वायर ए को लिख दिया मैंने वन अपॉन साइन स्क्वायर है। अब आप होता है डिवीजन कैसे करते हैं, फर्स्ट नंबर तो होता है अपना एज इट इज, ठीक है, डिवाइड बन जाता है मल्टीप्लाई, और दूसरे वाले का कर देते हैं हम रेसिप्रोकल। तो यही वाला काम मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया। ठीक है। अब क्या होगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, भैया ये साइन ए अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर है? बिल्कुल है। साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है आपका? टेन ए होता है। तो ये टेन ए का होल स्क्वायर है, जिसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? टेन स्क्वायर है। आप चाहे डायरेक्ट कर सकते हो इस चीज को। कैसे? कि भैया ये साइन स्क्वायर है अपॉन कोस स्क्वायर है, तो साइन अपॉन कोस टेन होता है, तो ये टेन स्क्वायर हो गया। वो तो आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने नीचे। क्लियर है? तो आपका आंसर आएगा टेन स्क्वायर है। यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं है तो प्रैक्टिस करते रहो, फ्रेंड्स से शेयर करो, और लाइव जूम क्लास की टेंशन मतलब वो जल्दी स्टार्ट होगी बेटा, थोड़ा सा टाइम मिल जा रहा है तो टाइम की कंजूसी है। बिल्कुल जल्दी स्टार्ट करो, तो उसके लिए परेशान ना हो। ठीक है, प्रॉमिस किया है तो वो पूरा होगा। ठीक है।